नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुज्जर न्यूज और आज हमें नगर विधानसभा में और नगर विधानसभा के वासियों से जानते हैं जो यहाँ की राजनीतिक समीकरण है वो किस तरफ जा रहे हैं 2023 के चुनाव में। जी यहाँ से वर्तमान के जो विधायक है वो वाजिब अली थे। और तो बाबा, अब की बार क्या समीकरण है? अब की बार भैया बीजेपी को है। इससे पिछली बार वाजिब अली थे, सही काम नहीं करा ना, हमने तो वोटिंग गए ही ना है, काम नवान करे कोई आया तो होगा इधर ना, आयो भी ना है। 5 साल तक 5 साल थे, आज तक दर्शन ही ना करे। हमने तो न जाने कौन सा वाजिब अली। अच्छा, कोई काम मिला यहाँ पे हुआ हो ना, कोई काम भी ना हो हमारी सूरत में तो यहाँ 5 साल से कोई काम करे ही ना है, नयो कोई काम ना हो। वो कह रहा है कि मैं तो विकास पुरुष हूं, मैंने बहुत काम करे। ना ना नहीं ना करे, हम मोड़त कहे थे बुला ले वाली मुंडे पे हो क्या हो तो फिर यही है वो। हाँ कहे तो कहाँ है? आ भाई वाजिब अली कहाँ है भैया? आजा, अंदर ही था। हाँ अंदर ही है। हाँ, फिर से टिकट मिला है उसे। काय को? कांग्रेस को? हाँ, मिलो, बात चल रही है, उससे बात चल रही है, बोलो। अच्छा बात। हाँ भाई वाजिब अली, हाँ बोलते रहो। बताओ। अरे ये कोई काम तो नहीं करेगा प्राइमरी काम में बोला करा ना, ये कुना करे तुम 250 वोट आई बताई तुमने कोई, जब ये गए बताए हमारे सरपंच, हाँ। जब तुमने कोई बताई तो 250 वोट आई तुम पैसा काय के तुम पैसा दे रहा नहीं दिए बताए? सरपंच को भी ना दिए नहीं दिए भाई, सरपंच को भी पैसे नहीं दिए। सरपंच ही खुद कह रहे हो कि साहब मैं गया हूँ, जब कहिए 250 वोट आई तो पैसा काय के दो तुम। तो जहाँ से वोट आएंगी वही पैसे देगा क्या भाई? और क्या वही देखो, तो यही बात को तो है। तो अब की बार नगर में कौन आ रहा है? नगर में आवा को जवाहर नेम सिंह फौजदार भी तो है। नेम सिंह की ना दे रहे, हम तो जवाहर की दे रहे हैं भाई, खुली बात है। अगर नेम सिंह फौजदार को बीजेपी से टिकट मिलता तो देते। बीजेपी तो वाव मिलता तो वाव देते। अच्छा हाँ। ये जाट कह रहे हैं कि ये गुजर तो हमें कभी वोट ना नहीं ना देते। किना दे, कभी किना दे। राजा तो 50 वर्ष रहे, राजा कौन जिताए भी है? अब की बार यहाँ से जवाहर जी जीतेंगे साहब। क्यों? क्यों? बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अच्छे नेता हैं। और लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? यहीं तो रहते हैं, पूरे एरिया में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, घूमते रहते हैं सबके। वाजिब अली को क्यों वोट नहीं दे रहे? वाजिब अली ने हमारे यहाँ तो कोई काम किया ही नहीं है। अच्छा, वह कह रहे हैं कि कॉलेज बनाए हैं, ये बनाया। ये कॉलेज अनीता के टाइम पर बनाया, वाजिब अली के टाइम पे बना? ये तो पिछली बार ही घोषणा हो गई थी कॉलेज की तो। अच्छा, अनीता के टाइम पे जी, उसी का ही बना हुआ है। बिल्कुल। इस क्या देख रहे हो नगर में? नगर में कस नहीं देख रहे अभी, तो बता तो किसकी सरकार देख रहे हो यहाँ? भाजपा, बीजेपी। क्यों? कांग्रेस ने भी तो अच्छे काम करे। कांग्रेस ने अच्छा काम कर दिया। कह रहे हैं कि हमने पेंशन बढ़ाई है, किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए कर्ज माफी ना करिए। कब करी है? कौन सी कर्ज माफी? गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे 16 करोड़ रुपए। गोविंद सिंह डोटासरा पागल है साला, उसने स्टूडेंटों का भविष्य खराब कर दिया, जो रीट की तैयारी करने वाले थे, जिन कितनों का भविष्य खराब कर दिया। क्यों? पेपर तो कराए हैं। अरे पेपर लीक कराए हैं साले ने, कई बार पेपर रद्द कराए हैं उसने। दिमाग खराब है, पागल है डोटासरा। तो काम नहीं करे उन्होंने। तो कह रहे हैं इतने काम करें कि दोबारा से कांग्रेस सरकार आओगी। उनके कियत कहाँ है? उनके कियत कहाँ है? कांग्रेस ना आवे, हमने ना कांग्रेस को वोट दे ना दें। वाजिब अली कैसे नेता है? वाजिब अली हम देखो ही ना आज तक। उसका तो नाम विकास पुरुष के नाम पर रख दिया। हमारे यहाँ ना है, पल्ली गाँव कोई होगा नगर में बात, हमारे यहाँ ना है। जबरदस्ती रख रहे हैं नाम। अब आप ही रख रहे हो अपने नाम है, तो अब हम दुनिया का मतलब। अच्छा, क्या देख रहे हो? हमारे यहाँ तो नगर विधानसभा से तो भाई साहब हमारे यहाँ जवाहर का प्रचार ज्यादा है। प्रचार क्या है, उसका जोर ज्यादा है, आपको जवाहर की वोट ज्यादा हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ तो लग रहा है जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत। जैसे तिकोनी मुकाबला है, एक तरफ वाजिब अली, एक तरफ नेम सिंह और दूसरी ना ना तरफ ना, जवाहर सिंह। बीजेपी जीतेगी। यहाँ तो मोदी जी की लहर चल रही है, पहाड़ जाएंगे जवाहर जी, हार जाएंगे। हाँ। पेपर कोई लीक रोकने जैसे वाला नहीं है। कोई मुद्दे भी है क्या, जैसे पेपर लीक का या कोई और? अब पेपर लीक के मुद्दे वो तो सरकार की वजह से उनकी बात है। अच्छा, कांग्रेस सरकार में हुए हैं ये काम, पेपर लीक के सारे काम उनको पर। हाँ भैया अब की बार क्या देख रहे हो? जवाहर सिंह बेड़म। क्यों? बदलाव। नेम सिंह फौजदार भी थे और वाजिब अली भी है। नेम सिंह सामाजिक नेता है। तो सामाजिक नेता राजनीति नहीं कर सकता? उसके पास टिकट ही नहीं मिला। अच्छा, टिकट मिलता तो वोट देते? हाँ वोट देते।
अच्छा भाई, अगर नैम सिंह को टिकट मिलता तो गुजर वोट देता क्या? ये बड़ा सवाल उठता है। ये साहब नैम सिंह को वोट अगर टिकट मिलता तो 100% गुजर वोट देते और 100% उनकी जीत होती। और उन्होंने क्या 800 जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहीं बात हुई थी नगर में तो कहा था कि अगर संकल्प यात्रा निकली थी तो भी कहा था कि जिसको टिकट मिलेगा उसको वोट देना है, बिल्कुल जरूर देना है। उनमें वो भी शामिल थे। आज वो दोबारा फिर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लोग तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हाथ वही उठाते थे जी, और अब वो कह रहे हैं मैं टूट चुका हूँ, ये है वो है। रोने से कुछ नहीं होता, कुछ अपनी जिम्मेदारी भी तो होती है कि मतलब पार्टी में थे तो उस पर हाँ जो बोला उस पे तो टिके। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हाथ उठाने वाले ऐसा बताते हैं कि डाबक गांव में जहां भी हाथ उठाने की बारी आती थी तो सबसे पहले नैम सिंह उठाते थे, फिर सबसे पहले हाथ भी छोड़ दिया, फिर उसके बाद कहते हैं कि जिसकी जुबान नहीं वो मर्द नहीं। तो फिर ये जुबान बची कहाँ? वैसे मतलब है कि टिकट मिलता तो 100% उनकी जीत होती। और ऐसे पिछली बार वाजिब अली बसपा से टिकट का चुनाव लेकर आए, मतलब टिकट लेकर आए, उसके बाद जीत गए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या दलित वोट बैंक के साथ जिन्होंने वोट दिया उनके साथ धोखा नहीं था? नहीं, धोखा कुछ नहीं, उन्होंने विकास कराया है दलितों के लिए और उनको हमेशा संभाल के रखा है। और मेरा कहना ये कि है कि दलित समाज आज भी वाजिब अली एमएलए साहब के साथ है। सैकड़ों लोगों के फोन हमारे पास आए हैं। एक उनकी सड़क दुर्घटना बीमा है जो 10 लाख रुपए मिलते हैं। कितने ही घर परिवार मैं दिखा दूं जिनके घर हादसे हुए हैं, 1 रुपया तक सरकार के माध्यम से या विधायक के माध्यम से नहीं मिला। दूसरी बात जी, वो कहते हैं 250 मस्जिदों को पैसा दिया है, एक भी मंदिर को पैसा क्यों नहीं दिया? इस तरह के आरोप जब उन पर लगते हैं तो कहते हैं कि वो धार्मिक या हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 कौम को भाईचारे को यहाँ बनाए रखा है। ये बातों का भाईचारा कब तक चलेगा? नहीं, बातों का नहीं, धरातल पे काम तो धरातल पे काम विकास का काम किया है। धरातल पे कौन मेरी सा ग्राम काम? पंचायत के अंदर 1 करोड़ 11,40,000 रुपए दिए हैं। 5 साल में 1 करोड़ 11 लाख रुपए कौन सा क्या करते हैं? एक सड़क में लग जाते हैं इतने तो। नहीं, वो बात आपको ठीक है। पीरा का है, एक पीरा का उधर वीरथला के पास जी। 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं। जी। दुधावल में 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब जहां उनकी 60 गांठ है वहां पैसे आपको 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ कुछ बता रहे हैं आप, तो इतना कम आपको क्यों मिला? देखो, मैं ये नहीं कहता कि एमएलए साहब ने इतना पैसा कम क्यों दिया है, ये तो सरपंच साहब को पता होगा। साहब एक बात बताइए, जनसंख्या के आधार पर पैसा बंटता है, क्या इतनी कम जनसंख्या है नहीं, जो नहीं, पीरा के से भी कम है? नहीं, 4500 की वोट बैंक है हमारे गांव के अंदर और मैं आज भी कह रहा हूँ 40% वोट वाजिब यहाँ से उठाएगा मेरे गांव से। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ और भारी मातों से विजयी हो गए अब की बार फिर से। अच्छा, पिछली बार जब कांग्रेस आई थी उन्होंने तमाम वादे करे जी, कर्ज माफी का। जी। कर्ज माफी हुई? हाँ, कर्ज माफी, मेरा खुद का कर्ज माफ हुआ है, बस 14.5 लाख रुपए का। अच्छा नहीं, 14.5 लाख रुपए का आपका हुआ, लेकिन उनकी तो साहब 1 सेकंड रुकिए, उनकी लिमिट ही 2 लाख थी, 14.5 आपका कैसा हो गया? मेरा हो गया साहब, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास आज भी नोटिस रखा हुआ है कंप्लीट। अच्छा, गांव में और किसी का भी हुआ है? हाँ, गांव में 1-2 परिवार भी हैं, राजवीर जी हैं हमारे गांव के अंदर, उनका भी हुआ है। और एक फैमिली है हुक्म भोले परिवार से, हमारे बाबा हुक्म भोले के नाम से परिवार प्रसिद्ध है, उनका भी लोन माफ हुआ था यहाँ पे गाँव में। ऐसी बात नहीं है। कितने दिन पहले हुआ था सर? जी, ये 2019-21 के 19 में हुआ था, सॉरी बॉस, 19 में हुआ था। 2019 में? हाँ। अच्छा, टोटल मिलाकर के कितना हुआ होगा? ये तो मैं लगभग आपको नहीं बता सकता। कर्ज माफी हुई थी? हाँ, कर्ज माफी हुई थी बिल्कुल। लेकिन सबकी क्यों नहीं हो पाई? ये एक सरकार का इशू है, उन्होंने जन क्या किया क्या नहीं किया। बाकी कर्ज माफी हुई है, उसमें हमारा ये है, और बाकी का हुआ नहीं हुआ वो मुझे कोई नॉलेज। अच्छा, आपने SBI बैंक से था। SBI वालों का हुआ सर। साहब सहकारी बैंक का हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो, तो इसका मतलब? नहीं, मेरा SBI बैंक का हुआ वो। आपका SBI का हुआ है? SBI का हुआ है। हाँ, KCC था। हुआ है क्या? ना, कभी भी ना, किसी का गांव में हुआ हो? किसी का भी नहीं हुआ। बस भैया ही कह रहे हैं। मेरा खुद का हुआ है भाई कांग्रेस साहब। समर्थक है क्या? नहीं, समर्थक की बात नहीं है, मेरा खुद का हुआ है। नहीं, कांग्रेस समर्थक के तौर पे बात कर रहे हो कि 14.5? मेरा खुद का हुआ है उसमें। अच्छा, वैसे यहाँ सिंचाई की प्रॉब्लम है, सिंचाई का काम हुआ? सिंचाई यहाँ लगातार नहर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी सिंचाई नहर गाँव है में साहब? कौन सी नहर है वो चल रही है हमारे यहाँ पर, हरियाणा से। कौन सी नहर है? चल तो रही है यहाँ पर, गुड़गांव के नाला हमारे यहाँ पर चल रही है। अरे भैया, यहाँ आपके जो आपका गांव है, क्या यहाँ नहर का पानी आ रहा है? नहीं, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ चंबल परियोजना का काम चल रही है, यहाँ पर चंबल परियोजना का पानी गाँव
भैया चंबल का तो पीने वाला, उसकी तो पूर्ति हो ही नहीं, उससे सिंचाई कहाँ से करोगे? सिंचाई और कोई यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं नहीं है। ऐसी कोई रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार और कांग्रेस पार्टी ने बहुत वैकेंसियां निकाली हैं। और पेपर लीक कितने हुए हैं? पेपर लीक, मैं ये नहीं कहता कि पेपर लीक कितने हुए हैं, क्या मामला रहा है, वो सरकार जाने में, हमको मेरे भैया को जानकारी आपने तैयारी नहीं करी जी करी है सब। तो आपने कोई पेपर दिया हो, वो लीक नहीं हुआ? मैंने अभी सेंटर का पेपर दिया हमेशा। अच्छा, हाँ, राजस्थान का दिया ही नहीं नहीं है? अभी नहीं दिया boss। अच्छा, वैसे बताते हैं कि 17-18 पेपर लीक हुए हैं, जी, कि इसमें किसकी विफलता है? कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही होगी और कार्रवाई करे। किस पे करें? जिन्होंने- डोटासरा के परिवार से आरएस बन जाते हैं, 3-3 एक ही परिवार से। वहाँ पे ईडी के छापे पड़े, वहाँ की ऐसा कोई पुख्ता सबूत मिले नहीं है, हम नहीं कह सकते, कोई तथ्य नहीं है हमारे पास में कोई इस चीज का कहने का। तथ्य कहाँ? वो तो गिरफ्तार है जो उस आरपीएससी का मेंबर था। तो उस पर कार्रवाई होगी, उसने कर्म किया होगा तो उस पर कार्रवाई पक्की होगी, फाइनल है। हाँ, पक्की होगी? पक्की मतलब होगी। सरकार के जो आपने चुन करके भेजे और वो नियुक्ति करके इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो इस पे भी कार्रवाई कर करके दोबारा से चुनाव में आ रहे हैं, तो ये सवाल उठेंगे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने हर योजना को इस बार धरातल पर काम जो किया। चुनाव हो रहा है, हाँ। वो जाति समीकरण को देखते हुए नहीं, जनभावना के साथ चुनाव होगा, जाति समीकरण से नहीं। जाट जाट को जनभावना? नहीं, जन भावना कैसी? जन भावना, यहाँ के लोगों की भावना क्या है, उस आधार पर चुनाव हो रहा है, जातिगत कोई चुनाव नहीं है। अच्छा, इसको बनाया जा रहा है, जातिगत आधार में चुनाव बनाया जा रहा है। कैंडिडेट है, वो आपके समाज से आते हैं, उसको कैसे देखते हो? नहीं, मैं अच्छा देखता हूँ, और जवाहर जी के साथ मेरा पूरा गुर्जर समाज ताकत के साथ लड़ रहा है। आप क्यों नहीं जा रहे फिर? मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकता कहीं। तो आपके तो लीडर ही पार्टी छोड़ के आए हैं।